वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वेरिएशन मतलब जानते हो चेंज होना, है ना। वेरिएशन मतलब चेंज होना। वेरिएबल मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है। और वेरिएशन मतलब भी बदलाव होता है ना, बदलते रहना। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कौन क्या चीज, स्मॉल जी में क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो अर्थ सरफेस पे, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे अर्थ सरफेस पे, तो वहां पर जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर थोड़ा सा ऊपर जाए यहाँ पे, तो भी वही रहेगी, है ना, तो भी वही रहेगी। थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो भी वही रहेगी, और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो भी वही रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर अगर हम अर्थ से मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स ऊपर चले गए तो क्या वही रहेगी, चेंज हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो जी है, इसकी जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। इसीलिए बोला गया वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। अगर यहाँ पर कोई एक प्लैनेट है ना, यहाँ पर क्या है, कोई प्लैनेट है, ठीक है, प्लैनेट है, मान लो कोई सैटेलाइट है, चलो मून है ना, जो अर्थ का रिवॉल्यूशन करता है, नेचुरल सैटेलाइट है ये, है ना, मान लो मून है। तो क्या यहाँ पर जी की वैल्यू सेम रहेगी, नहीं रहेगी, नॉट विल बी द सेम, है ना, सेम नहीं रहेगी, चेंज होती रहेगी, है ना। तो हम इससे एक डेरिवेशन करने वाले हैं अभी, मैथमेटिकल प्रूव करेंगे मैथमेटिकली कि ये इक्वल नहीं है, चेंज हो जाती है ना। तो ये हेडिंग बना लो, फिर क्वेश्चन दिखा दे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं इसमें, है ना, एक्सप्लेन द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टी चेंजेस विद द इंक्रीज ऑफ हाइट। मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हमको दिखाना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगी अगर हाइट इंक्रीज हो जाए तो। ठीक है, तो लेट, ठीक है, m बी द मास ऑफ अर्थ मास क्या मान लिया अर्थ का हमने, m, एंड इट्स रेडियस इज कैपिटल R। ठीक है, रेडियस क्या, कैपिटल R। तो G इज इक्वल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला, हाँ, G इज इक्वल टू होता है F(r²) अपॉन m1। तुम बताओ, स्मॉल जी रिलेशन क्या लाए थे G और G में, G इज इक्वल टू चेंज इन G कैपिटल G कैपिटल M पर R², GM अपॉन R², है ना। जब बोल दिए कि रिलेशन क्या लाए थे तो ये याद रहना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, G इक्वल टू GM अपॉन R²। ये पहला इक्वेशन हमने मान लिया, है ना। नाउ लेट एट पॉइंट P, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये उसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक का, हाँ, मास क्या है, कैपिटल है। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया जो h डिस्टेंस की दूरी पे है ना, हाँ, ठीक है, और उसका मास है m, पॉइंट P पे उसका मास क्या है, m। ठीक है, नाउ लेट ए पॉइंट P, लेट ए बॉडी, है ना, लेट
now let a body at point P of mass m, ठीक है, उसका मास क्या मान लिया हमने, m मान लिया, एंड हाइट कहाँ से, फ्रॉम अर्थ सरफेस, ठीक है, अर्थ सरफेस क्या मान लिया, h, है ना, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g डैश, ठीक है, g डैश, ठीक है, तो g डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, gm अपान r स्क्वायर, gm अपान r स्क्वायर, तो क्या वो कैपिटल M स्मॉल m हो जाएगा, नहीं होगा, मास ये अर्थ का मास है, तो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर है तो उसका अर्थ का मास थोड़ा नहीं चेंज हो जाएगा, तो फिर तो ये क्या होगा, gm अपान, अब देखो ये डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ से उस ऑब्जेक्ट का, तो ये तो h है, और ये r ये है, तो r प्लस h, तो r प्लस h का होल स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन हम मान लेते हैं, है ना। अब देखो हम लोग को ये दोनों को कंपेयर करना है ना, ये दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है, कि बताना है कि ये कम हो जाएगा, ये अधिक हो जाएगा, मतलब ये कम हो जाएगा इससे, मतलब ये अधिक है, इसको हम दिखाना चाहते हैं, है ना, तभी पता चलेगा कि चेंज हुआ है। तो हम ये दोनों तो अलग अलग है ना, तो हम इसको इक्वेट कर नहीं सकते, इस तरह की सिचुएशन में हम इक्वेट नहीं कर सकते दोनों इक्वेशन को इक्वेट नहीं कर सकते, तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका ये बचता है कि हम इसको डिवाइड करते हैं, तो इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, तो नाउ डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन फर्स्ट, है ना, इक्वेशन 2 में इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करेगा, तो g डैश अपॉन g इज इक्वल टू gm अपॉन r प्लस h स्क्वायर, gm अपॉन r प्लस h स्क्वायर। अब देखो डायरेक्ट अपॉन लिखेंगे, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये इसका रेसिप्रोकल लिख दिया जाता है उल्टा, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, r स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, gm नीचे आ जाएगा। अब देखो gm से gm कैंसिल आउट हो जाएगा, बचता क्या है वो लिखो, g डैश अपॉन g इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस r प्लस h का होल स्क्वायर, है ना। अब ऊपर वाले r को भी कैंसिल करना है हमको, इसका मतलब यहाँ से r स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा, तो g डैश अपॉन g r स्क्वायर कॉमन ले लो, है ना, तो ये तो अंदर है ना, ये वाला ये अंदर है, 1 प्लस r प्लस h है, लेकिन स्क्वायर लगा है, इसलिए जब हम कॉमन r ले रहे हैं तो ऑटोमेटिक r स्क्वायर हमको कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि अंदर r है और लेकिन बाहर तो स्क्वायर लगा है ना, तो यहाँ पर r स्क्वायर कॉमन हमने ले लिया, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, भले ही वो r है लेकिन होल स्क्वायर तो लगा है ना, तो जब हम कॉमन ले तो r स्क्वायर ही लेंगे कॉमन, r स्क्वायर ही कॉमन लिया जा सकता है, अगर r स्क्वायर कॉमन स्क्वायर नहीं लगा रहता तो सिर्फ r लेते कॉमन, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ पे क्या बचा h अपॉन r, क्योंकि कॉमन लेना मतलब डिवाइड भी करना, तो कॉमन लिया तो ये r कट गया, लेकिन h अपॉन r तो कटेगा, r से h तो कटेगा नहीं, तो इसलिए h अपॉन r आया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है ना, ठीक, तो r स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है इसको लिख लो, g डैश अपॉन g इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर, है ना, ये
इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या अंतर होगा उससे? उसमें रेसिप्रोकल से हो जाएगा। हम इसको नहीं करना है कुछ, है ना? इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस में। माइनस में पावर क्या हो जाएगा? माइनस है ना? अब देखो, सिंस h/r is less than 1, है ना? is less than 1, ठीक है? h क्या है? h हाइट और क्या? रेडियस। तो हम ये कंसीडर कर लिए हैं, कंसीडर नहीं, ये तो लॉजिकली ये क्या है? हाइट है उस ऑब्जेक्ट का, और ये तो हाइट तो रेडियस से कम होगा ना? रेडियस कितना होता है? आधा। इतना? अर्थ का रेडियस इतना ही ना होगा? 6380 किलोमीटर। हाँ। कैपिटल आर क्या है? रेडियस ही तो है। हाँ। और जो ऑब्जेक्ट है वो और ऊपर है तो हाइट है ना? तो हाइट 2-3 किलोमीटर तो एरोप्लेन ही उड़ता है उतना ऊपर, है ना? तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कम ही होगी। हाँ। तो क्या ये 2-3 किलोमीटर से कम तो है ही ना? तो यहाँ पर अगर 3 रख दो, 5 रख दो, 10 रख दो, कितना 20 भी रख दो, 100 भी रख दो, तो डिवाइड करने पे 1 से तो छोटा ही आएगा ना? हाँ। तो इसलिए h/r is less than 1। लेस देन 1 का मतलब बहुत ही ज्यादा कम, 1 से तो कम ही बिल्कुल। हाँ। ठीक है, यस। सीधी सीधी बात है। यहाँ पे जो h/r है वो 1 से क्या है? छोटा है। नाउ अब देखो, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है? 11th क्लास में बाइनोमियल थ्योरम है। हाँ, चैप्टर 8। तो ये जो पावर है ये माइनस है ना? हाँ। तो पावर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो g'/g, है ना? अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट देख समझ जाओ कि ये जो पावर है इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो प्लस से क्या हो गया? माइनस, और 2 का h से मल्टीप्लाई हो तो 2h हो गया, है ना? अब देखो, हमको दोनों को कंपेयर करना है, तो रेशियो तो है यहाँ पे ना, तो ये रेशियो हटाना पड़ेगा। इधर भी रेशियो होता तो कंपेयर कर लेते इधर, लेकिन रेशियो तो है नहीं, तो इसको हम उधर ट्रांसफर कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो g' इंटू 1 - 2h/r। अब देखो, g' जो है हाँ। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। g' जो है g का मल्टीप्लाइड बाय 1 - 2h/r। दैट मीन्स कौन अधिक है? ये अधिक है, ये अधिक है ना? 10 = 2 × 5। 2 से 10 अधिक है? नहीं, 2 से 10 अधिक नहीं है। 2 से 10 अधिक नहीं है ना? लेकिन 10 2 से क्या है? अधिक है। 10 2 से क्या है? अधिक है। और एक और केस देखो, ये 15 है और ये 5 है ना? 15 है और ये 5 है, तो क्या इक्वल? नहीं, ऊपर वाले इक्वल है। अब इक्वल है। अब इक्वल है ना? हाँ। तो जब दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब इक्वल आ रहे हैं, हाँ। है ना? तो अगर हम सेम लॉजिक यहाँ पे लगा दे तो देखो, ये जो है ये इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की क्या है? इक्वल है, हाँ। है ना? इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की क्या है? इक्वल है। इसका मतलब देखो, here g' is less than g, g' is less than g। देखो, अगर g' = g होता तो ये तो इक्वल है, सीधा सीधा बात है, ये तो इक्वल है ना?
लेकिन अगर उसमें से कोई कुछ क्वांटिटी माइनस करने पे जीरो आ रहा है इक्वल, हाँ कोई भी क्वांटिटी हम माइनस कर रहे हैं तब ये इक्वल हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये छोटा है। समझे लॉजिक? समझ गया ना? जी डैश अगर जी के इक्वल है तो सीधा सीधा इक्वल है। हाँ लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ क्वांटिटी हम माइनस कर रहे हैं जी में से, तब ये इक्वल आ रहा है। हाँ इसका मतलब ये इसका मतलब क्या है, ये छोटा है। हाँ आप समझे। हाँ जैसे वहां पे इक्वल कब हुआ, जब मल्टीप्लाई कर रहे थे, है ना? तो यहाँ पे क्या है, कब इक्वल हुआ, जब कोई क्वांटिटी माइनस हुई, सब्ट्रैक्ट हुई। तो जब सब्ट्रैक्ट हुई तो ऑटोमेटिक ये छोटा हुआ ना। हाँ जी जी के इक्वल होता तो ठीक है, लेकिन कुछ क्वांटिटी माइनस करके इक्वल हो रहा है। हाँ कुछ क्वांटिटी माइनस करके इक्वल हो रहा है, तब ये क्या है, ये छोटा ही है जी से, तो जी डैश इज लेस देन जी। समझे क्या लॉजिक है? हाँ thus वैल्यू ऑफ जी, है ना? जी ऊपर जाने पे क्या बना था, जी डैश क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस with the increase of क्या, एल्टीट्यूड या हाइट, एल्टीट्यूड या हाइट, HEIGHT, है ना? तो है कुछ नहीं है, बस